तो मेरा नाम शिवप्रिय कुमार पांडे। वाह पांडे जी, और मैं बहुत स्वागत जी मैं नालंदा का लोकल गाइड। इस नालंदा का जो जुड़ाव है भगवान बुद्ध और भगवान महावीर। जैसे ही भगवान बुद्ध और महावीर का मैंने नाम लिया तो 600 BC बिफोर क्राइस्ट, आज से 2600 साल पहले पूरे एशिया महाद्वीप में 3 विश्वविद्यालय थे। तो फर्स्ट हो गई तक्षशिला जो कटकर चली गई पाकिस्तान रावलपिंडी, सेकंड हो गई नालंदा और थर्ड हो गई विक्रमशिला बिहार भागलपुर कहलगांव। तो सबसे ओल्ड यूनिवर्सिटी तक्षशिला, क्योंकि वहीं का स्टूडेंट्स चरक, चाणक्य, जीवक, पतंजलि, सुखदेव और फिर चाणक्य वहाँ का प्राचार्य। नालंदा बौद्ध यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला बौद्ध यूनिवर्सिटी। लेकिन जब पूरे एशिया महादेश में बौद्ध फैली तो वो भी कन्वर्ट हो गई बौद्ध यूनिवर्सिटी में तक्षशिला। तो बताया जाता है वो हीनयान के लिए फेमस, नालंदा महायान के लिए फेमस और विक्रमशिला तंत्रयान वज्रयान के लिए फेमस रही है ना। तो समझ नहीं हीनयान महायान। हाँ, तो नालंदा 2 शब्दों के मेल से बना और वो शब्द पाली, क्योंकि नालंदा में रीडिंग होती थी पाली लैंग्वेज, तो वो हो गई नालम प्लस दा, नालंदा। तो नालम मीन्स लोटस फ्लावर, कमल का फूल जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, और दा मीन्स देना। तो जो स्थान ज्ञान को देता था उस स्थान का नाम नालंदा हो गई। दूसरा है संस्कृत में, चूँकि गुप्त पीरियड में आम बोली चाली की भाषा थी संस्कृत, तब वो हो गई न अलम ददाती इति नालंदा, न अलम ददाती इति नालंदा। इसका अर्थ हुआ जहाँ ज्ञान देने का ना कोई अंत हो उसे नालंदा कहा गया, चूँकि अलम मतलब अनंत होती है जिसका कोई अंत नहीं। लेकिन उस समय जो स्क्रिप्ट लिपि जो थी ब्राह्मी, जैसे आज के डेट में देवनागरी। तो नालंदा में चीन के यात्री हुएनसांग और इत सिंह 7वीं सदी में वो भारत आए। वो 14 वर्ष भारत में रहे, 5 वर्ष नालंदा में रहे, 4 वर्ष छात्र जीवन और 1 वर्ष टीचर जीवन। लेकिन इनसे भी पहले आए थे फाहियान, वो भी 5वीं सदी के स्टूडेंट्स थे, है ना, वो भी चीन के थे। लेकिन हुएनसांग, फाहियान कोई बुक नहीं लिखा, लेकिन हुएनसांग एक बुक लिखा गुरुजी। उन्होंने जो देखा था सो लिखा। उस बुक का नाम है सी यू की, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे भारत यात्रा, जो आज के बच्चे लोग को 10th 12th में पढ़ने को है भारत यात्रा। उसमें उन्होंने लिखा कि नालंदा उत्तर से दक्षिण 7 माइल लंबा और पूरब से पश्चिम 3 माइल चौड़ा। इसको हम लोग किलोमीटर कर देंगे तो 10/5 है, 10 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर, यानी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में न थी न है। उन्होंने लिखा कि नालंदा में 10,000 छात्र और 1500 प्रोफेसर, जिसको हम लोग एवरेज कर देते हैं, प्रतिशत निकाल देते हैं, तो 7=1 टीचर। नालंदा में 3 लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी का नाम था रत्नरंजिका, रत्नदधि, रत्न सागर। तो हिस्ट्री बतलाती कि रत्न सागर 9 मंजिला बिल्डिंग थी। उस समय जो पढ़ाई हुआ करता था भोजपत्र कॉपर प्लेट पे। नालंदा की स्थापना मगध के राजा कुमारगुप्त द्वारा 5वीं शताब्दी 413 AD में हुई। लेकिन अभी अभी मैंने बोल चुका कि 600 BC से जुड़ाव है, तो सोसाइट पर चलेंगे तो 600 BC का मैं चर्च करूंगा। और 200 साल बाद कन्नौज राजा हर्षवर्धन आ गए, नेचुरल बिल्डिंग टूटी, उन्होंने तोड़ा नहीं, इसको मिट्टी से कवर्ट कर रिबिल्ड कर दी, न्यू बिल्डिंग बना दी हर्षवर्धन ने। और 9वीं सदी में बंगाल राजा देवपाल आ गए, पाल डायनेस्टी, फिर इसको भरकर इसके ऊपर देवपाल ने बनाया ना 5th 7 9 1197 में 1197 में 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा पे आक्रमण हुआ। तो जो बहुमूल्य वस्तुएं मिला सो ले लिया। टीचर छात्र लोग विरोध किए, बहुत सारे टीचर छात्र को जान मारी, बहुत सारे लोग नेपाल के तराई को भागे। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी, जिसमें नालंदा 6 महीने तक जलती रही। तो जब स्टूडेंट्स लोग भागने लगे तो मिट्टी को उठाकर नालंदा पर फेंकते हुए गया। तो 12वीं सेंचुरी में नालंदा जमींदोज हो गई। और जब हम लोग पे अंग्रेजी हुकूमत आई तो लगभग 200 वर्ष अंग्रेजी हुकूमत रही। तो अंग्रेजी हुकूमत के आर्कोलॉजिस्ट थे अलेक्जेंडर लॉर्ड कनिंघम। तो जो हुएनसांग बुक लिखा था भारत यात्रा किताब जो लिखी थी, उसी के माध्यम से नालंदा का खोज हुआ, डिस्कवर कब हुई 1868 में 1868 में। और इसका जो खुदाई हुई 1915 से 1937 तक निरंतर 22 वर्षों तक 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर, यानी विश्वविद्यालय का 2% का डिग आउट हुई।
उसमें नालंदा 2 पार्ट में मिली। तो एक पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को सर विहार और सेकंड पार्ट चैत्र हो गई। विहार मीन्स रहने सहने पढ़ने को स्थान को विहार, और चैत्र मीन्स टेम्पल, मंदिर। और 200 गांवों से भिल्ले से जो टैक्स आता था राजा को, राजा विश्वविद्यालय को दान दे देता था, उसी से विश्वविद्यालय चलती थी। छात्र को रहना सहना खाना पीना सारा फ्री। लेकिन उसके जगह पे जो नालंदा का मेन द्वार हुआ करता था चारों दिशाओं में, वहां पर जो गेटमैन बैठते थे इतना विद्वान होते थे कि उनको द्वारपाल नहीं, द्वार पंडित कहा जाता था। 100 में 10 ही प्रतिशत लोग पास करते थे जिनको प्रवेश मिलता था। 90 जो दुनिया का लोग रहा करते थे गेट से लौट जाते थे। और उस द्वार पंडित के द्वारा जो एग्जाम ली जाती थी, परीक्षा ली जाती थी, उस परीक्षा का नाम प्रारंभिक परीक्षा, एंट्रेंस एग्जाम, संभवतः वो नालंदा का देन जिसका आज हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं। नालंदा में बताया जाता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई हुआ करता था। और एस मैन टीचर अतिश दीपंकर, जुना, आर्यदेवा, बसुबंधु, धर्मकीर्ति, धर्मपाल, श्री विष्णु, शाक्या पंडिता, राहुल श्रीभद्र, पंडित तसीलभद्र, शांति देवा, शांति रक्षा, आर्यभट्ट जो जीरो के इन्वेंशन किए, स्टूडेंट्स भी रहे, टीचर्स भी रहे। मेरा कहने का अभिप्राय ये हुआ कि ऐसे ऐसे व्यक्तित्व निकले जो वर्ल्ड को, संसार को कुछ न कुछ दिया। तो नालंदा मुख्य रूप से महायाना का सेंटर रही है। अब हम लोग गुरुजी लोग इसको डिग आउट कर रहा, खुदाई कर रहा, जिसका टाइम हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो ये जो बोर्ड लगा हुआ है, उस समय जो खुदाई हुई है, सारा बोर्ड खुदाई का लगा हुआ है। ओह, मैं आया हूँ पहले, लेकिन 30 साल पहले आए। इसी को देखने के लिए G20 जो हुआ था, हाँ हाँ, वो लोग आए थे, 128 देश का लोग। अच्छा, कल्चर बोल कर गया। और 19 जुलाई को नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने थे। 15 मिनट का टाइम था, 3 मिनट टाइम हुआ, 30 मिनट अब दिए। क्या अद्भुत यहाँ पे व्यवस्था दी। उसी तरह से गुरु जी का भक्त जो पीला जैसा भी। हाँ हाँ हाँ, ये वर्ल्ड हेरिटेज का बोर्ड लगा हुआ है, यूनेस्को साइट का गुरु जी। दो 2016। It was the palace of birth and nirvana of Shariputra, one of the famous disciple of Buddha। पैलेस जन्म स्थल एवं मृत्यु स्थल हुई। जो बुद्ध के शिष्य थे उनको बौद्ध धर्म में धम्म सेनापति बोला जाता था, रिलीजन मिनिस्टर बोला जाता था। जी। अभी मैंने बोला कि नालंदा 10/5 में थी, खुदाई हुई 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर, तो मेन एंट्रेंस नहीं मिला, मेन गेट नहीं मिली। चूंकि 10 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर का खुदाई होगा तो नहीं मिलेगा। तो सवाल लोग देख रहे हैं, नेचुरल एसी, ठंडा के दिन में गरम, गरम के दिन में ठंडा। अगर इतनी मोटी दीवार ना होती तो आज नालंदा का भग्नावशेष देखने को नहीं मिलता, जैसे तक्षशिला, विक्रमशिला। चूंकि नालंदा 750 बरस अस्तित्व में रही, तो 750 बरस ये मिट्टी में दबी रही, और 800 साल बाद न्यू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। उस समय जो गुरु जी मटेरियल थी, गुड़, बालू, बेल, गन्ने का रस। चूंकि उस जमाने में सीमेंट नहीं थी, ये सीमेंट आर्कोलॉजी द्वारा इसको पार्ट बाई पार्ट ढालकर रखा गया। हम लोग देख रहे हैं, ये 5वीं सदी का गुरुजी हॉस्टल हो गई। चूंकि आवासीय विश्वविद्यालय थी, तो ये 5वीं सदी के हॉस्टल हो गई। जितना हम लोग डीप देखना भी और है गुरुजी। अच्छा, क्योंकि खुदाई में ओपन मिली तो बारिश का पानी गिरेगा, लॉस होगा। तो हम लोग का नीचे है भी, तो हम लोग का तो टिकट 40 रुपए का है। विदेशी का टिकट पर हेड 600 रुपए का है। फॉरनर का संख्या अधिक होती है। तो आर्कोलॉजिस्ट को लेवल में रखा और ड्रेन बना दी। और ये जो हम लोग कंक्रीट देख रहे हैं गुरुजी, ये डोर, अच्छा, दरवाजा, साथ ही साथ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ब्लॉक, इंटरकनेक्टेड ब्लॉक, इंटरकनेक्टेड ब्लॉक। तो राउंड में 34 रूम, तो 34 स्टूडेंट्स। अब एग्जाम्पल, इसमें फिलॉसफी है स्टूडेंट्स, फिलॉसफी डिपार्टमेंट, तो इसमें जूनियर, उसमें सीनियर। चूंकि इसमें डोर नहीं,
हाँ इसका डोर वहाँ, उसका डोर कॉरिडोर में, हाँ गलियारा में, उसका गलियारा में, उसका सामने गुरुजी। हाँ और इसी सीढ़ी के बगल में जो एडवर्ड हॉल जो दिखाई दे रही है वो 5वीं सदी का क्लासरूम हो गई। तो ये 5वीं सदी होगी जिस गुप्ता डायनेस्टी का। 7वीं सदी आई, नेचुरल बिल्डिंग टूटा, इसको मिट्टी से कवर्ट कर दिया और न्यू बिल्डिंग हर्षवर्धन बनाई। ये जो ईंट दिखाई दे रही है गुरुजी, हाँ। यहाँ से लेकर के 12 फुट तक हर्षवर्धन ने बनाई। तो फिर हर्षवर्धन बिल्डिंग यूनिवर्सिटी चलने लगी, विश्वविद्यालय चलने लगी। और जब 9वीं सदी आई, देवपाल आ गए, तो फिर से क्लॉज का टॉप देवपाल ने बनाया, जो जाने का रास्ता इसके ऊपर, तो इसको अब जाना बंद हो गई। तो अंतर यही कि 5वीं 7वीं में स्टूडेंट्स लोग फर्श पे, जमीन पे छात्र लोग सोते थे, विद्यार्थी लोग। जब 9वीं सदी आई तो कल्चर बदली, तो वही चून सुरकी उड़द दाल गुड़ बालू बेल गन्ने का रस, एक सीनियर बेड एक जूनियर बेड, जो अभी भी 9वीं सदी बिल्डिंग पे है। तो जिस समय वर्ल्ड हेरिटेज नहीं थी तो हम लोग ले जाते थे, जब से वर्ल्ड हेरिटेज हो गई स्मारक पे जाना बंद हो गई। बहुत सुंदर। तो कितनी मोटी मोटी वॉल है, वॉल देखो हैं। और गुरुजी एक बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग के बीच में ये ओपन पैसेज, हाँ ये साइड भी डिपार्टमेंट, ये साइड भी डिपार्टमेंट, बीच में पैसेज। ये पैसे जॉनी मेरा नाम, देवानंद है मामा, तो मेरे राजा हो मेरे रानी। और उसके बाद से भारत सरकार शुरू करना, हाँ हाँ भारत सरकार बंद कर दी। तो फिर हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का साधन बढ़ी, हाँ। फॉरनर का संख्या बढ़ने लगी गुरुजी। हाँ। तो वो लोग वर्शिप करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। हाँ इसलिए भारत सरकार शूट करना बंद कर। हाँ। देखिए यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर देखिए, हमारे देश का इतिहास कितना गौरवशाली है। करोड़ों है, रिच कल्चर। रिच कल्चर जी तो वाकई गुरुजी ये जो हम लोग चौकोर जो स्थान देख रहे हैं हाँ। गुरुजी, ये सब सारा टीचर लोग बैठते थे हाँ। और ध्यान लगाते थे, जिसका ज्वलंत उदाहरण स्वामी विवेकानंद है ना। जितने भी लोग आगे बढ़े सारे लोग मेडिटेशन कर करके ही बढ़े, मेडिटेट करके। ये पत्थर है ना, ये जी नहीं, ईंट है। ईंट है ये। जी ईंट देखने को मिली। एक भाग को गुरुजी विहार बोलते हैं, रहने सहने पढ़ने को स्थान को विहार, जिसको मोनास्ट्री बोलेंगे। और दूसरा भाग होगी चैत्यास मीन्स मंदिर। 1 किलोमीटर में 5 मंदिर मिली, 1 2 3 4 एक 5 जो मैंने पाँव बोला पहले। हाँ तो 1 जो हम लोग पहला जो देख रहे हैं गुरुजी स्तूपा। हाँ तो नेट पे बुक में टीवी पे नालंदा के नाम किसी का पिक्चर स्तूपा लिखा हुआ। सेकंड टेम्पल जो हुआ गुरुजी, जो टीला जैसा ग्रास जो दिखाई दे। अच्छा, थर्ड टेम्पल उसी लाइन में खजूर ट्री के पास। आगे हो गया अब पीछे फोर्थ टेम्पल सबसे लास्ट दिख रहा है पीछे। 11 मोनास्ट्री मिली, 11 डिपार्टमेंट मिला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये जो लाल बोर्ड जो लगा हुआ है गुरुजी, इसी तरह से लाइन में जो लाल लाल बोर्ड लगा हुआ इधर गुरुजी, लाल लाल जो बोर्ड लगा हुआ 11 हॉस्टल हो गई। अच्छा जी तो ये जो हम लोग देख रहे हैं गुरुजी, स्टूडेंट्स का कमरा, विद्यार्थी लोग का कमरा हो गई। यहाँ पे भगवान बुद्ध का प्रतिमा हुआ करता था और यहाँ पर भी बुद्ध का प्रतिमा हुआ करता था। छात्र लोग प्रवेश करते थे तो ये एंट्रेंस एंड एग्जिट आने जाने का रास्ता, एक तरफ भगवान बुद्ध का और दूसरी तरफ भी भगवान बुद्ध का। अच्छा हाँ, और जब जाते थे, और ये लेक्चर सीट हो गई। यहाँ पे गुरुजी, यहाँ पर स्टूडेंट्स। अब एग्जाम्पल इसमें फिलॉसफी का स्टूडेंट्स, तो फिलॉसफी डिपार्टमेंट, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, योगा, मेडिकल, हिनायाना, महायाना, तंत्रायना, वज्रायना, थेरा, वंजुरेट। लेकिन भगवान बुद्ध का पॉलिसी मिडिल, चुके होते केवल कोनो रिलीजन तो बनाए थे नहीं, केवल जीने का मार्ग बनाया था। उनके अनुयायी लोग धर्म में परिवर्तित कर दी। तो मिडिल पाथ अपनाए थे, तो इसको मिडिल बनाया गया। 1 2 3 एक ग्रुप बन गई जो पूजा अर्चना करने के लिए इस मंदिर में आते थे। मिडिल हो गई। 1 2 3 इसका पूजा अर्चना इस मंदिर में, और 1 2 3 इसका पूजा अर्चना इस मंदिर में। तो हिस्ट्री में मेंशन है कि ऐसा ऐसा हॉस्टल 108 था। तो जब ये 108 थी, 108, तो 36 टेम्पल होता था, क्योंकि 1 2 3 इक्वल टू 1 टेम्पल। टेम्पल किसके होते थे? बुद्ध के। बुद्ध के ही टेम्पल। जी बुद्ध के हुआ करते। ज्ञान का ही वो था। जी जी। आगे जो मैंने दिखाया, एक कमरा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, ये हर्षवर्धन बिल्डिंग, ये देवपाल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग से हम लोग आए, ये टीचर्स मेडिटेशन सेंटर, ये लेआउट को देख रहे हैं गुरुजी। अभी आप यहाँ पे खड़ा है। तो जो मैं एक हॉस्टल दिखाऊंगा 11 रिपीट है गुरुजी, सेम है गुरुजी। तो एक मोनास्ट्री को हम लोग चल के देखेंगे। हम लोग जिस मोनास्ट्री को देखने जा रहे हैं, इसको जावा सुमात्रा के नरेश ने बनाया। अच्छा। जावा सुमात्रा इंडोनेशिया,
और इंडोनेशिया का जो नरेश ने बनाया था उनका नाम था बालपुत्र देव। तो ये जो गुरुजी देख रहे हैं ये सब मलेशिया ग्रुप है। हाँ, ये जो अभी घूम जो रहे हैं इधर से निकला वो वियतनामी ग्रुप निकला। ये मलेशिया तो से है। सारे लोग ये वर्शिप करता है इस पार्ट को। गुरुजी यहाँ चलेंगे तो 600 BC का मैं चर्च करूंगा। 2600। विहार को देखने जा रहे हैं, विहार संख्या 1। हाँ जैसे जैसे खुदाई हुई ये आर्कोलॉजी ने, नो हिस्टोरिकल ने। ठीक। हम लोग जिस विहार को देखने जा रहे हैं हाँ ये सर वी से विहार हो गई। हाँ इसी को अल्फाबेट कर देंगे तो इसका पेट चिरा जाएगा तो हम बिहारवासी हो गए। तो फिर बी से बिहार हुई, यानी विहार से ही बिहार बनी। तो हम लोग जिस विहार को देखने जा रहे हैं तो तृतीय पाल वंशीय शासक देवपाल 810-850 ईस्वी शासन काल में सुमात्रा का एक नरेश ने बनवाया था। ओह एक नरेश ने जो बनाया था इस मोनास्ट्री को, हाँ। उनका नाम बालपुत्र देव। हम लोग जिस विहार को देखने जा रहे हैं गुरुजी, इस विहार में 34 कक्ष छात्र के, इसी तरह से 11 डिपार्टमेंट मिली है। रिंग का 4 पिलर्स 1 2 3 4, ये 4 पत्थर का पिलर इस रूफ का। हाँ अभी अभी मैंने लेआउट पर बोला था कि ये साइड में भगवान बुद्ध का प्रतिमा, मिट्टी का टेराकोटा का, और ये साइड बुद्ध का प्रतिमा। हाँ जो कुछ डिजाइनिंग इसमें दिखाई हाँ, दिख रहा है टेराकोटा नीचे। का। हाँ तो जब स्टूडेंट्स लोग एंट्री करते थे तो एक प्रे करते थे, और वो प्रे करते थे बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। इस तरह से प्रे करके लोग एंट्री करते थे। उस समय जो आग लगी बख्तियार खिलजी द्वारा, तो जला जला का निशान एक दूसरे से बिल्कुल किया गुरुजी। हर एक मोनास्ट्री का एंट्रेंस एंड एग्जिट एक ही होता था, आने जाने का रास्ता एक ही हुआ करता था। उस समय जो आग लगी इसके अंदर भी ब्लैक ब्लैक दिखाई देती। ये जो लगा हुआ है, ये सीमेंट आर्कोलॉजी है ना, संरक्षित करने के लिए लगाया गया। ये भी जो हम लोग देख रहे हैं आर्कोलॉजी, हाँ क्योंकि ड्रेन ओरिजिनल है। हाँ सीमेंट किया ड्रेन ओरिजिनल है, बनाया। कॉन्सेप्ट जो ले गई थी सिविलाइजेशन इंडस वैसे, यानी मोहनजोदड़ो हड़प्पा से लिया गया। हाँ और ये सब जो हम लोग देख रहे हैं गुरुजी, छात्र का कमरा, हाँ। जो मैंने अभी पढ़ाया कि इसमें 34 रूम तो 34 स्टूडेंट्स। हाँ, लेकिन ये मैंने सब बने हुए हैं सब। जी, लेकिन ये फिफ्थ में- रूम है। आइए दिखाते हैं गुरुजी। लेकिन मैंने बोला कि फिफ्थ में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थी। हाँ 700 इंडिविजुअल हो गए, हाँ। 1 रूम 1 स्टूडेंट, हाँ। और 9 में 1 रूम 2 स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ 2 छात्र रहते हैं। एक अच्छा, एक ही रहेगा इसमें। फिफ्थ 7 में 1, 9 में 2। अच्छा जी ऐसे गुरुजी, ऐसे आया जाए। हाँ बोलूं तो इसके नीचे 5वीं सदी का कमरा हो गई, जो मैंने आगे गड्ढा गड्ढा जैसा दिखाया समझने के लिए गुरुजी। हाँ है, होलो है ना, इसके नीचे 5वीं सदी का कमरा हो गई। तो 5वीं सदी होलो में, है तो। हाँ, तो 5वीं सदी में पढ़ाई होती थी। हाँ 7वीं सदी आई, नेचुरल बिल्डिंग टूटा, इसको मिट्टी से कवर्ट कर दिया तो ना होलो है गुरुजी। रीबिल्ट की हर्षवर्धन, ये जो विर्क दिखाई दे रही है, ईंट दिखाई दे रही है, यहाँ से लेकर के 12 फुट तक हर्षवर्धन ने बनाई। हाँ तो हर्षवर्धन का दरवाजा हुई तो हर्षवर्धन में विद्यार्थी लोग रहने लगे, पढ़ने लगे। और जब 9वीं सदी आई, देवपाल आ गए, तो फिर इसी तरह इसको भरकर इसके ऊपर देवपाल ने बनाया। तो ये 9वीं सदी का दरवाजा हो गई। तो बख्तियार खिलजी जो बर्बाद किया गुरुजी, वो 9वीं सदी को किया, क्योंकि 5-7 मिट्टी से ढकी हुई थी। और हिस्ट्री बतलाता है किसी बुक में अफगान का रहने वाला, किसी बुक में टर्की का रहने वाला। तो 12,000 घोड़सवार के साथ है, तो रनिंग में 9 थी, तो 9 को डिस्ट्रॉय किया। ये तो आर्कोलॉजी खुदाई करके दिखला रहे कि 5वीं 7वीं 9वीं इंडियन निकाला है जी। और एक ऊपर कमरे में इसका कहीं छात्र, तो हिम सेल्फ बुक्स ये साइड में, ये और सब जी, बुक और, सेल्फ है ये। जी, और यूनिफॉर्म ये साइड में। और गुरुजी जिस सेम में हम लोग ये देख रहे हैं ना गुरुजी, इसी सेम में ये डोर, इसी शेप में था। जी, सीमेंट आर्कोलॉजी सर्व ऑफ इंडिया द्वारा। तो जो न्यू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनी है यहाँ से 8 किलोमीटर, राजगीर से 3 किलोमीटर, इसी का रिप्लिका, इसी का कॉपी है। 10x10 का रूप एक दिखा तरह रहा का हूँ, ये 10x10 आर्च का है रूप। पूरा, इसको लोड लेने के लिए। जी जी जी, इसमें 34 रूम हो गया तो 34 स्टूडेंट्स। हाँ सब ठंडी मिलेगी, इतनी मोटी दीवार। हाँ अगर इसको खुदाई आर्कोलॉजी कर देती है हाँ
तो इसके ऊपर 9वीं सदी का बिल्डिंग लॉस हो जाएगा। और इसी तरह से 700 का कमरा मिल जाएगा 7वीं सदी का, नीचे है। नीचे है, इसके नीचे 5वीं हो गई गुरुजी। नहीं खोल फिर पानी ड्रेन हो नहीं पाएगा ना। आगे गड्ढा गड्ढा जो दिखाया ये वो जो 5वीं सदी ये जो फिलिंग की है भैया, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने की है। जी जी बात की है ना, ये बाद की फिलिंग है, भर दिया है ना। कंक्रीट है ना उधर। तो गुरुजी 2 बुक में 2 जिक्र आता है। हाँ ये मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, यहाँ लगता है कि लेकिन हम मूर्ति लोग थी। बतलाते हैं कि ये टीचर कमरा है। हाँ चूंकि अनदर बिल्डिंग में जाते हैं तो इसी तरह से बिग रूम है, वो टीचर रूम है, यही हिस्ट्री बतलाती है। तो ये ओरिजिनल पार्ट होगी जिसको आज हम लोग पीओपी बोलेंगे। तो ये अनदर कमरा से बिग कमरा हो गई। ये जो हम लोग देख रहे हैं गुरुजी जला जला सा ओरिजिनल वाल दिखाई दे रही है, हाँ जला जला दिखाई जली दे रही हुई है। है। ये जो हम लोग देख रहे हैं गुरुजी ASI 2050, ये प्रिजर्व किया हुआ है। तो जो प्रिजर्व किया हुआ वो पार्ट लॉस हो रही है हाँ। और ओरिजिनल पार्ट ज्यों का त्यों है ना। तो ये 4 कच्छ हो गई, टीचर कमरा हो गई। ये ओरिजिनल पार्ट है। हाँ, इसमें कुछ डैमेज नहीं हुआ। ये आर्कियोलॉजिकल उससे बना है। चलने के बाद सिर्फ चटका है वॉल का, हाँ चटका भी ना के बराबर है। वो इसके अंदर को तुम शोर नहीं चलते हैं, इतना ही है सब अपने काम पे। नहीं चलते हैं ना प्लीज। क्या कैंपस तो भाई। तो ये क्लासरूम, लेक्चर हॉल, नो बिल्डिंग ओपन, मतलब हम लोग देख रहे हैं लेक्चर हॉल, क्लासरूम, नो बिल्डिंग ओपन, जस्ट लाइक गुरुकुल। इसी के तर्ज पे आज भी पढ़ाई होती है गुरुजी। शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय कोलकाता। तो 5वीं सदी में गुरुजी यहाँ पर बैठते थे और इस ब्लॉक का 34 छात्र लोग नीचे बैठते थे। अच्छा तो 5वीं सदी में ये और ये थी, ये सब नहीं था। 7वीं सदी आई, गुरुजी वहाँ चले गए, 34 छात्र यहाँ आ गए। हाँ 9वीं सदी आई, ये दीवार से सर ढक गई गुरुजी। हाँ तो 9वीं सदी का लेक्चर सीट वो हो गई और स्टूडेंट्स यहाँ आ गए। हाँ तो 975 ऊपर फ्लोर थी। जी। तो मैं कैसे बोल रहा हूँ गुरुजी, तो जहाँ कहीं भी कोई राजा कुछ बनवाता था तो नेम प्लेट नहीं चलती थी, लोगो, हाँ राष्ट्रीय चिन्ह। हाँ। कुमारगुप्त हिंदू, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र। हाँ। और हिंदू धर्म में सभी देवताओं का सेनापति का काम शिव पार्वती पुत्र कार्तिकेय किया करते थे। चूंकि बहुत तेज थे, सुंदर थे, तो अपने आप को कार्तिकेय मानते थे। नंबर 1। नंबर 2, जो आज के बच्चे लोग कंपटीशन का तैयारी करता है तो यूनिक बुक में भी पढ़ने को मिलता है कि कुमारगुप्त अपने आप को सेकंड कार्तिक। 3rd, कुमार कार्थिक होता है कार्तिकेय। तो इस बिहार में देखेंगे, अगर जो आप लोग बिहार के हैं तो 50% आप लोग को कुमार ही मिलेंगे। 50% में यादव जी, मिश्रा जी, चौरसिया जी, चौधरी जी, सिंह जी, पासवान जी, प्रसाद जी, गुप्ता जी। क्योंकि कुमार का अर्थ कार्तिकेय, ये बिहार का परंपरा, भले वो व्यक्ति जाने या ना जाने। तो वो जहाँ कहीं भी कुछ बनाते थे तो धनुष का से वो। तो जब डिग आउट हुई तो गुप्त बेटे का कॉइन्स मिली, तो नेशनल म्यूजियम गुरुजी कोलकाता, तो वहाँ चली गई, क्योंकि उसमें बिहार, उड़ीसा, बंगाल एक ही स्टेट थी। तो वहाँ चली गई। एक मुद्रांकन मिला जो इस म्यूजियम में रखा हुआ है, कॉर्नर टूटा हुआ, तो उसमें भी धनुष का से। तो गुरुजी ये गुप्त पेट का लेक्चर सीट, तो थोड़ा सा सर इधर आ जाए। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं गुरुजी, हाफ वो दिखाई दे रही है, धनुष हाफ वो दिखाई दे रही है, हाफ पे गुरुजी वहाँ धनुष का है। ते प्रमाणित करता है गुप्ता डायनेस्टी, वहर्ष डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी। बिल्कुल सही कमान है। 5वीं सदी का टेम्पल थी, मंदिर, मंदिर आ गया। और वो वेदी थी। वहाँ पर ब्लैक स्टोन बुद्ध का स्टैचू थी जो म्यूजियम में चली गई। अच्छा तो गुरुजी ये चूंकि आर्च बिल्डिंग था तो डार्क रहा करता था। जैसे पलट के देख लिया जाए गुरुजी, डार्क हाँ डर है ना। तो ब्लैक स्टोन बुद्ध दिखाई नहीं देती थी। हाँ हाँ, तो इसी गेट के पास में ये माइका रखी गई गुरुजी। अच्छा इधर रखी जी, गई। इसमें 3 हॉल, 1, 2, 3। उसी तरह से अपोजिट में भी माइका है, उसमें भी 3 हॉल। हाँ तो गुरुजी इस पे ट्रांसपैरेंट कॉपर लगी रहती थी, कॉपर का प्लेट। अच्छा क्योंकि सनलाइट यहाँ है तो फिर यहाँ तो यहाँ, तो इसको मूव कर करके रिफ्लेक्शन किया जाता था, टेम्पल में लाइट किया जाता था, लाइट और जाए। उसको लाइट किया जाता था। चूंकि दैट टाइम नो इलेक्ट्रिसिटी, इंडियन टेक्नोलॉजी, इमेजिंग किया जाए गुरुजी की कैसा होगा नालंदा। हो सकता है यही सब टेक्नोलॉजी के कारण भारत सदियों सदियों तक विश्व गुरु, जगत गुरु, जिस समय यूरोपियन लोग जंगल में रह रहा था उस समय इंडिया में रिफ्लेक्शन सिस्टम आ चुकी थी।
तो गुरुजी अमावस का भी रात हुआ करता था जिसमें मून लाइट नहीं होती थी, तो जो 200 गांव से टैक्स में घी वगैरह आता था उसको दीपक जलाकर यूज करते थे। तो आज के भी डेट में बच्चे लोग को इंटर में पढ़ने को है फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परिवर्तन, वही चीज ये है। तो ये अभी भी अपने प्रॉपर्टी को बचाए हुए मोबाइल का टॉर्च लाइट क्या बात तो 1600 वर्ष न हो गई, तो जिस समय लगा होगा उस समय क्या 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 बात तो सन लाइट मून लाइट को बहुत रिफ्लेक्ट कर बुद्ध मंदिर को लाइटेड करता था। ये टेक्नोलॉजी कैसे चमक है। अंदर ना बैठ जाना उस समय का। ओके एक बार बैठ जाना जी, हटाऊं। अच्छा ये यहाँ का पुराना पेयजल। वाटर वेल कुआं, इस ब्लॉक का 34 छात्र यहीं पानी पीते थे और स्नान करते थे। अभी तो पानी नहीं है गुरुजी, कुछ दिन पहले रहता था, 10 साल पहले पानी रहता था, क्योंकि वाटर लेवल नीचे चली गई तो समाप्त तो हो गई। तो ये 7वीं सदी का जो देख रहे हैं आप लोग, 7वीं सदी का, वहाँ जो देख रहे हैं जहाँ से कुआं संकीर्ण हो रही, वहाँ से 5वीं सदी का कुआं हो गई है ना जी। तो इस ब्लॉक का 34 छात्र यहीं से पानी पीते थे और स्नान करते थे। अब हम लोग स्टोरेज को देखा जाए, अन्न भंडार। तो 1 किलोमीटर का जो खुदाई हुई तो यही एक कमरा मिला, एक बगल का कमरा मिला, आर्च बिल्डिंग, ओल्ड नेम आर्च, मुस्लिम आ गए डोम, ब्रिटिश आ गए इसी तरह से रेलवे पुल। तो इसको हिस्ट्री बतलाता है स्टोरेज, अन्न भंडारण, 5-5 फुट का मटका मिला, जला हुआ चावल मिली, जो इस म्यूजियम में, नेशनल म्यूजियम में लिखा हुआ नालंदा का जला हुआ चावल। उस समय जो बख्तियार खिलजी द्वारा जो फायर हुई गुरुजी, तो ये सब जला जला का निशान आपको दिखाई दे रही है। थोड़ा सा लाइट जला दीजिए ना सर। ये ओरिजिनल ईटा लगा है पुराना। जी जी जी, ओरिजिनल। ये सब गुरुजी जला जला का निशान। हाँ दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ इधर देखा जाए, हाँ जला हुआ निशान। उस समय जो आग लगी, हाँ ये सब जला जला का निशान हो गया। तो इसको हिस्ट्री बतलाता है अन्न भंडारण। ये ओरिजिनल पार्ट सुनो, प्रिजर्व गुरुजी। ये जो हम लोग देख रहे हैं पूरी जी ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल है अंदर वाली। ये खुदाई में लॉस हुई, आर्कोलॉजी प्रिजर्व किया। हाँ ये जो प्रिजर्व किया गुरुजी, उसका टाइम यहाँ डाला है आर्कोलॉजी ASI 1951-52। तो ये जब मड थी, पहाड़ थी गुरुजी, तो जब राखल दास बनर्जी दयाराम साहनी जब डिग आउट करने के लिए आए, तो 9वीं सदी का बिल्डिंग वो, हाँ ऊपर, फिर नीचे आए तो ये 7वीं सदी का स्टोर जो देख रहे हैं 7वीं सदी, इसके नीचे गए तो 5वीं सदी। ये आर्कोलॉजी डिग आउट करके दिखलाने का प्रयास किया कि 5वीं का कल्चर ऐसा, 7वीं का कल्चर ऐसा, 9वीं का कल्चर ऐसा। बिल्कुल जी, बहुत सुंदर। ऐसा नहीं कि मतलब बुद्ध के समय पे नालंदा बहुत पहले भारत की उसमें है ना। ये ओरिजिनल है। मिट्टी में जो दबा रहा पहले से, वो दबा ही रहा, उनको भी नहीं पता था आग लगाने वालों को, ऊपर वाला आग लगा दी उन्होंने। 5th सेंचुरी से पहले का बीच है, हाँ लेकिन वो अभी मिला नहीं है, ज़्यादा डिग आउट नहीं किया गया ना, वरना ये वो कहेंगे डिग आउट ज़्यादा करेंगे तो पानी भर जाएगा ना फिर बरसात का। क्राइस्ट के आने से पहले की है, हाँ BC से पहले की है। तो तमाम विप्लव हुए हैं, बाढ़ आई हैं, तमाम माटी इधर उधर गई है, उनमें भी सब हुआ है ना, भरा है। प्राकृतिक आपदा में सब नीचे दबा है। नहीं तो कंजर्वेशन के लिए हाँ कितना आगे था, भारत देश तब भी आगे था, ज्ञान में आज भी आगे है। अभी भी आगे, अभी भी स्मृति महाविज्ञान, देखो ड्रेन बना हुआ है। अभी भी स्मृति महाविज्ञान सबसे पहले तैयार थे जब दुनिया। ये खुदाई में लॉस, हॉस्टल 1, हॉस्टल 2 और हॉस्टल 3, ये 3 हॉस्टल का छात्र यहाँ पर आते थे। कंबाइंड मेडिटेशन सेंटर एंड डिबेट सेंटर, मेडिटेशन ध्यान लगा।
तो वो देखा जाए फूल धनुष का शेप दिखा, हाँ हाँ पूरा वहाँ मैंने बना। हाफ दिखाया था। हाँ तो ये गुप्ता डायनेस्टी, ये हर्ष डायनेस्टी और टॉप पाला डायनेस्टी। पाल लगता है सुनता अपने चिन्ह जो है। छोड़ गए सब। हाँ 63 ईसा पूर्व में, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। भगवान महावीर का 540 और मृत्यु 468। 72 वर्ष महावीर बचे और 80 वर्ष बुद्ध। तो जब बुद्ध ने 29 घर को छोड़ा था ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और जब बुद्ध भटक रहे थे तो इस स्थान पे वो आए। उसमें ये मैंगो गार्डन ग्राम, यहाँ के बाद चले गए वेणुवन राजगीर, जिसको हिस्ट्री में बम्बो गार्डन। फिर चले गए मध्य प्रदेश बोध गया, और फिर बोध गया, और बोध गया में इनलाइटमेंट मिली। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो यहीं से 2 शिष्य लिए, जो भगवान महावीर को 11 डिसाइपल। तो 2 नालंदा के थे, एक का नाम सारीपुत्र, दूसरे का नाम महामुगल। तो महामुगलायन बौद्ध प्रचार प्रसार करने के क्रम में डेथ कर गए मध्य प्रदेश में। तो वहीं पे उनका अस्थि को रख स्तूप बना दी गई, जिसको हम लोग सांची स्तूप बोलते हैं। वो महामुगलायन का स्तूप। और सारीपुत्र का जन्म नालंदा के नालक ग्राम में हुई। जिस कमरे में जन्म हुई उसी कमरे में मृत्यु हुई, और जिस डे बर्थ उसी डे डेथ। तब से ये बौद्ध पवित्र स्थल के रूप में लोग जानने लगा गुरु जी। कार्तिक पूर्णमासी को ही जन्म हुई, कार्तिक पूर्णमासी को ही मृत्यु हुई, जिस कमरे में जन्म हुई उसी कमरे में मृत्यु हुई, तब से बौद्ध पवित्र स्थल। तो सारीपुत्र को ऐस को रखकर जो फर्स्ट स्तूप बनाया, चूंकि उसमें हिंदू जैन बौद्ध तीनों में जलाने की व्यवस्था, चूंकि एक शाखा हो गया, ये सनातनी का ये सब शाखा हो गई है ना, तो जलाने की व्यवस्था, तो उनका ऐस को रखकर जो फर्स्ट स्तूप बनाया वो लोकल लोग, सेकेंड में मॉन्क्स बौद्ध भिक्षु, थर्ड में भी बौद्ध भिक्षु, और फोर्थ में अशोका आ गए। थर्ड बीसी यानी आज से 2300 साल पहले अशोका आ गए, और उन्होंने स्तूपे पे स्तूपा बना करके गुरुजी, जो अभी अभी मैंने एक विहार दिखलाया, उसी तरह का एक बौद्ध विहार का निर्माण किया अशोका। उसमें बौद्ध भिक्षु लोग रहने लगे, और वो 2 काम, एक काम पठन पाठन, दूसरा बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार। भगवान बुद्ध के 1000 साल बाद ये मगध थी गुरुजी, 16 महाजनपद, जिसमें सबसे समृद्धशाली जनपद मगध है। और जब मगध प्रशासन कुमार गुप्त को आया तो उन्होंने देखा तो बौद्ध विहार है, तो इसको कन्वर्ट कर दिया महाविहार समझने के लिए, यानी यूनिवर्सिटी बना दी, तो 10/5 में चली गई गुरुजी। तो ये जो हम लोग ऊंचा ऊंचा जो देखा फैला दिया उन्होंने जी, ये जो ऊंचा ऊंचा जो देखा जा रहा है गुरुजी, ये माना जाता है सारीपुत्र का ऐस को रखकर स्तूप बनी, सारीपुत्रा स्तूपा, जो मैंने अभी पढ़ाया बोर्ड में गुरुजी। हाँ। तो ये 7 चरण में बनी उनका ऐस को रखकर, 4 धरती के नीचे, एक लोकल, 2 मॉन्क, सम्राट अशोक, वो धरती के नीचे। और ये जो गुरुजी हम लोग सीढ़ी देख रहे हैं, जहाँ से वृक्ष ईंट का निर्माण है, वहाँ तक कुमार गुप्त, वही ईंट जो लास्ट हुई हर्षवर्धन, टॉप देवपाल। और जिस तरह से हम लोग ठाकुरवाड़ी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में मन्नतें मानते हैं, उसी तरह जो बौद्धिस्ट लोग सारीपुत्र के समीप जो मन्नतें मानते थे गुरुजी, तो ये सब मनोती स्तूप, भोटी स्तूपा, जैसे हम लोग विश्व स्तूपा बोलेंगे, है ना। और गुरुजी वर्ल्ड का फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी नालंदा। तो जब टीचर्स लोग का डेथ होती थी तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का साधन थी ही नहीं, तो हिंदू जैन बौद्ध तीनों में जलाने की व्यवस्था, तो उनका ऐस गुरुजी, इधर देख लिया जाए, ये जो स्मॉल जो हम लोग देख रहे हैं, ये टीचर्स स्तूपा। अच्छा। तो आज के भी डेट में श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, कोरिया, वियतनाम, नेपाल, भूटान, चीन, तिब्बत, मंगोलिया, ये सब सारे ग्रास बैठ करके सारीपुत्र को लोग वर्शिप करते हैं। या वहाँ देखा जाए जय भीम वाले लोग बैठे हुए हैं, वो लोग बैठ करके सारीपुत्र को वर्शिप करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इसलिए गुरुजी कि इनको बौद्ध धर्म में सारीपुत्र को धम्म सेनापति, रिलीजन मिनिस्टर, सार तत्व मेरा कहने का अभिप्राय ये हुआ कि अगर ये सारीपुत्र स्तूप होती तो न ये विहार होता, न यूनिवर्सिटी होती। डूटो सारीपुत्र के वजह से यहाँ अशोका ने बौद्ध विहार का निर्माण किया, उसके बाद एडी आई तो इसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दी गई। क्लियर? बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो आज भी हम लोग देखते हैं गुरुजी धरती को धरती माता बोलते हैं। क्यों? तो वो इसलिए कि इंडियन कल्चर में महिलाओं लोगों को स्थान ऊपर है, टॉप क्लास का। तो इनका माँ का नाम रूप सारी, इसलिए इनका नाम पड़ा सारीपुत्र, और पिता का नाम बगंत, जैसे हम लोग भी बोलते हैं देव की सुत गोविंद, अंजनी पुत्र हनुमान, सीता तब राम, इसीलिए राधे सारी तो पुत्र। कृष्ण शक्ति उसी। माँ उन्होंने पैदा लिया तो अपने जीवन काल में पूरे भारत को 3 बार परिक्रमा किया। परिक्रमा करने के क्रम में मंडल, मिश्र, कुमारी, लोहट, ये सबको अपने साथ शिष्य बना लिए। और जब इस रूट से गुजर रहे थे तो नालंदा के जो प्रमुख थे कार्तिकेय जी, उनके साथ डिबेट हुई। उस डिबेट में बोला कि अगर जो मैं परास्त हो जाऊंगा तो मैं तो बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करूंगा ही करूंगा, लोग भी बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करेगा, लेकिन आप परास्त हो जाओगे, सभी लोग को वापस आ जाना होगा।
तो उसमें बौद्धिज्म चरम स्थिति पर थी गुरुजी। आदि शंकराचार्य का एज था 70 के थे। लड़का बच्चा समझ कर डिबेट कर डाला। अहिंसा परमो धर्म पे डिबेट हुआ, आदि शंकराचार्य ने हराया, सभी लोग को वापस लाया और एट ए टाइम इंडिया के 4 कॉर्नर पे 4 मठों की स्थापना कर दी, जिसको हम लोग 4 धाम बोलते हैं गुरुजी। 4 धाम हो गए, कैप्चर कर लिया। पे डिबेट हुआ था जी, तो इतने बड़े जब स्कॉलर थे तो इंडोनेशिया में भी सनातन थी, हाँ। जो आज 88% मुस्लिम, तो वहाँ क्यों नहीं? सही बात। इसका मुख्य कारण आदि शंकराचार्य का लाइफ बुद्ध महावीर के जैसा उन्होंने नहीं रहा। आतंकवाद में 32 में ही डेथ कर गए थे। हाँ हाँ हम आया। और इंडियन कल्चर है, जब पहला इशू होता है तो वो मायके में होती है। तो जब लुम्बिनी वन से अपने मायके को उड़ा रही थी तो लुम्बिनी वन के क्षेत्र में ही पिरसप पीड़ा हुआ, और जब पिरसप पीड़ा हुआ तो वो जो हाथ को हम लोग ऐसे देख रहे हैं, तो साल वृक्ष को पकड़कर सिद्धार्थ तथार्थ बुद्ध को जन्म दी, वही पोज हम लोग देख रहे हैं। तो साल ही वृक्ष के नजदीक उनका बर्थ हुआ था, साल ही वृक्ष के नजदीक उनका डेथ हुई थी गुरुजी। उसी के बगल में गुरुजी ध्यानी मुद्रा हो गई। उसी के बगल में गुरुजी प्रजापति गौतम में उनकी मौसी हो गई। हाँ उसी के बगल में सिंह मुद्रा हो गया बुद्ध। हाँ जो हम लोग चेयर जैसा जो देख रहे हैं बुद्ध जी, हाँ इसमें बुद्ध का 4 पोज है। चूंकि राउंड फिगर में थी, खुदाई में लॉस हो गई तो इसको चेयर जैसा बना दी। हाँ तो ये गुरुजी इधर भूमि स्पर्श मुद्रा, हाँ ध्यान मुद्रा, हाँ आशीर्वाद मुद्रा और अभय मुद्रा। तो सैद्धांतिक तौर पे मूर्ति पूजा केवल सनातनी धर्म में थी। बुद्ध आए, महावीर आए, गुरु नानक आए, सभी लोगों ने मूर्ति पूजा को आडंबर माना था। लेकिन जब गुप्त पीरियड में नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड हुई तो यहाँ 8 कला की पढ़ाई स्टार्ट हुआ, जिसको बौद्ध में बोलेंगे महायान। लेकिन इससे भी पूर्व पढ़ाई हुआ करता था समुद्रगुप्त के समय में, जिसका मुख्य केंद्र वाराणसी, मथुरा कल्चर, गंधर्व कल्चर, तंत्र का हाँ। टेराकोटा का जो पढ़ाई स्टार्ट हुआ इंडिया में, बांकुरा, विष्णुपुर, बंगाल, चीन, इस 8 कला की पढ़ाई आ गई। उद्योग, व्यापार, चहुमुखी विकास, इसलिए गोल्डन पीरियड। तो सिस्टम थी गुरुजी, एक तरफ रीडिंग और दूसरी तरफ वर्शिप, एक तरफ पढ़ाई लिखाई, दूसरी तरफ पूजा अर्चना। तो वर्ल्ड का फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी नालंदा। तो टीचर का मैंने देखा, जब स्टूडेंट्स लोग का डेथ होती थी तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का साधन नहीं थी। तो ये जो हम लोग जो देख रहे हैं, रैंकिंग के आधार पे स्तूप, यानी बिग स्टूडेंट्स द बिग स्तूपा, स्मॉल स्टूडेंट्स द स्मॉल स्तूपा। लेकिन सटे फिर दूसरे बुक में जिक्र आता है कि जब सम्राट अशोक ने कनिंग युद्ध किया था, 3 लाख सैनिक लोग मारे गए थे, रक्त का नाला बहा, युद्ध करने के लिए कोई पुरुष बचा ही नहीं। तो जब महिला लोग तलवार उठा ली तो सम्राट अशोक को लगा कि महिला के साथ भी हम युद्ध करेंगे, और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म ज्वाइन किया। तो अशोका को जो बौद्ध धर्म ज्वाइन करवाया था गुरुजी, अशोका का भाई ही करवाए थे। क्योंकि अशोका ने तो 99 भाई को मार चुका था, एक ही भाई को छोड़ा था, उनका नाम था उपगुप्त और पुतिसिया। तो वो मॉन्क से बौद्ध भिक्षु थे, तो उन्होंने ही ज्वाइन करवाया। और जब अशोका बौद्ध धर्म ज्वाइन किया तो पूरे एशिया महादेश में 84,000 स्तूप का निर्माण किया। क्यों किया 84,000 स्तूप का निर्माण? तो वो इसलिए कि भगवान बुद्ध ने 84,000 सूक्त बोला था, मंत्र बोला था। तो ये भी वो भी हो सकता है गुरुजी। और ये जो हम लोग देख रहे हैं गुरुजी, इसको हम लोग पंच मंदिर बोलेंगे, लेकिन पाली लैंग्वेज में इसको पंचायतन बोला जाता है। पंचायतन जी, तो एक इस कॉर्नर पे टेंपल, किनारे किनारे और बीच में, हाँ। एक वो साइड कॉर्नर पे टेंपल, एक इस कॉर्नर पे टेंपल, और सेंटर पे गुरुजी मेन टेंपल भगवान बुद्ध का, इसको पंचायतन टेंपल बोला जाएगा। अच्छा, जी, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कल्चर में नमस्ते बेटा। प्रणाम बेटा। थोड़ा जो सज धज जो गया है ना, हाँ G20 जो हुई थी, हाँ, उससे ज़्यादा थोड़ा सजाया और गया। उस वक्त नरेंद्र मोदी जी का प्लान बन गई थी हाँ आने का, हाँ। तो थोड़ा और हो गई। तो अब दुनिया भर का पैसा आ गया। सारा सरकार दे दिया। सही बात। ये मोनास्ट्री नंबर 6 हो गया गुरु का, टेराकोटा। और ये शायद जब छात्र लोग प्रवेश करते थे तो वही बुद्धम शरण गच्छामि धम्मम शरण गच्छामि। हाँ अच्छा, इधर भी बावड़ी है पूरा। तो गुरुजी हाँ हाँ, सुना जाए ये सब, ये सारा स्टूडेंट्स का कमरा ओह, गुरुजी, वो बिग कमरा, टीचर्स रूम यहाँ। ऐसे ही जो हम लोग देखे खुदाई में निकला है, जी 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 वही जी, सेम टाइप था, जी। ऊपर से हट गया बस। गुरु ये ये लेक्चर सीट, पूजा स्थल, ये किचन, प्रयोगशाला, और ये वाटर वेल कुआं। ये जो गड्ढा गड्ढा देख रहे तो इसमें माइका जो रिफ्लेक्ट कर रूम को लाइट एंड हाउस को लाइट। जी, इसके नीचे 5वीं सदी हो गई गुरु, ये 7वीं हम लोग देख रहे हैं, 7वीं। 9वीं सदी जी डिस्ट्रॉय किया।